वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की जो क्लास है उसका टॉपिक है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी अर्थात आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत। आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत क्या है, इसको हम समझने के लिए देखो, ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत दिया था प्रोफेसर सिज्विक ने। और बाद में इसका जो प्रूफ किया वो थे एडविन कैनन, प्रोफेसर एडविन कैनन जो इनके शिष्य थे। उन्होंने ही ये जो थ्योरी है इस थ्योरी के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला, डिटेल में इसको समझाया। क्या है ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी? इसमें एडविन कैनन ने ये बताया है कि किसी भी देश में या किसी भी राज्य में जो उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधन जैसे श्रम शक्ति है, पूंजी है, प्राकृतिक संसाधन है, ये सारे के सारे उत्पादन के साधनों में आते हैं। उत्पादन के साधनों में और जनसंख्या, इन दोनों में एक आदर्श संतुलन होना चाहिए। आदर्श संतुलन, इसका मतलब आदर्श संतुलन का मतलब है एक आइडियल बैलेंस, अर्थात जितने संसाधन हैं उस राष्ट्र के पास उसी के अनुपात में वहां की जनसंख्या होनी चाहिए, ना जनसंख्या कम हो ना जनसंख्या ज्यादा हो। आदर्श जनसंख्या क्या है, समझाते हैं कि आदर्श जनसंख्या श्रम शक्ति और उत्पादन के साधनों में समानुपात होना चाहिए। एक समाजशास्त्री हुए रॉबिन्स ने जो बताया आदर्श जनसंख्या के बारे में, वो कहते हैं कि आदर्श जनसंख्या वह है जहां अधिकतम उत्पादन संभव हो। मतलब वो पॉपुलेशन, ऐसा नहीं है कि वहां पे भिखारी पैदा हुए चले जा रहे हो, मतलब खाने के लिए सरकार के ऊपर ही आश्रित हो कि सरकार हमें फ्री में राशन पानी दे। ये आदर्श जनसंख्या नहीं है। आदर्श जनसंख्या क्या है? आदर्श जनसंख्या वो है जो अधिकतम उत्पादन संभव हो, जो अधिकतम उत्पादन कर सके। मतलब अपनी आपूर्ति तो कर ही रहे हैं वो, बल्कि उससे कहीं ज्यादा जो दूसरे देशों के लिए आवश्यकता है उनकी भी वो आपूर्ति कर रहे हैं। इसको कहा जाता है आदर्श जनसंख्या। दूसरा जो जनसंख्या है वो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और उनका समुचित उपयोग करती हो, इसको हम क्या कहेंगे? आदर्श जनसंख्या। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो कंसेप्ट है आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत, इसमें जो आदर्श जनसंख्या का जो कंसेप्ट है वो क्या है? वो चेंजेबल कंसेप्ट है, परिवर्तनशील है। किसी भी राष्ट्र को देखकर, आप उसकी जनसंख्या को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये आदर्श जनसंख्या है या नहीं है, क्योंकि इसकी निर्भरता किस पर है? जो वहां के प्राकृतिक संसाधन हैं। जनसंख्या ज्यादा होना या जनसंख्या कम होना, अब आप इसमें भारत के भी कुछ राज्यों का एग्जांपल ले सकते हैं जहां पॉपुलेशन कम है, प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट वहां पर नहीं है। इसी तरीके से देश दुनिया को भी आप देख सकते हैं, कई सारे ऐसे देश हैं दुनिया में जहां संसाधन पर्याप्त मात्रा में है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है, फिर भी डेवलपमेंट उतना नहीं है। आप चीन को देख लीजिए, अब तो उसकी जनसंख्या उतनी नहीं है, लेकिन इससे पहले अगर आप देखेंगे तो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश था, लेकिन उसने अपनी जनसंख्या और वहां के संसाधनों दोनों का समुचित उपयोग किया और वो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में दुनिया में, मतलब जो टॉप 5 कंट्रीज थे उनमें उसने अपना स्थान हासिल कर लिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा आपके लिए आदर्श जनसंख्या सिद्धांत। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।